ओके, तो गुड इवनिंग ऑल। लेट्स स्टार्ट विद थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच एफ जीरो से। जीरो अगर आ गया तो वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोली जाएगी, अगर जीरो नहीं है देन इट इज जस्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का यूज करके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकाले वो देखा था। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकाले वो देखा था। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा आर एक्स एन एच जीरो, ये हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो, इफ आई हैव अ रिएक्शन ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिविंग मी सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। अगर ऐसी कोई एक रिएक्शन है तो इसमें हम लोगों को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने कैसे निकाला था? तो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यू मस्ट बी नोइंग इट, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम कवर किया है। एंड यहाँ पे इसको अगर एलैबोरेटेड फॉर्म में, मतलब ओपन फॉर्म में अगर मुझे लिखना है ऊपर वाले रिएक्शन के लिए, तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तो एंथैल्पी ऑफ सी, बट एंथैल्पी ऑफ सी इज फॉर यूजुअली 1 मोल, ठीक है। यूजुअली कितने के लिए रहता है? 1 मोल के लिए रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों को इसको सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस डी टाइम्स एंथैल्पी ऑफ डी, डी टाइम्स एंथैल्पी ऑफ डी माइनस ए टाइम्स एंथैल्पी ऑफ एच प्लस बी टाइम्स एंथैल्पी ऑफ कैपिटल बी। ये ऐसा कुछ होता है और इसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली मैंने तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, ठीक है। इसमें मैंने तुम लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, वो इंपॉर्टेंट चीज किसी को याद है? इसमें हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी थी दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एलिमेंट्स कितनी रहती है? एलिमेंट्स के लिए कितनी हो जाती है? तो इट बिकम्स जीरो। वेरी नाइस, ठीक है। याद रखना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एलिमेंट्स इज जीरो, ठीक है। अब इसके बाद मैंने तुम लोगों को और एक्स्ट्रा की कुछ चीजें बताई थी। स्टेबल कंपाउंड अगर होगा, स्टेबल कंपाउंड, तो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है मतलब एनर्जी कम होती है। एंड एनर्जी अगर कम हो जाएगी तो स्टेबल कंपाउंड्स के लिए एनर्जी कम, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? स्टेबल कंपाउंड्स के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? वेरी नाइस, नेगेटिव, क्योंकि वो स्टेबल है। स्टेबल चीज अगर कोई बन रही है तो एनर्जी कम हो जानी चाहिए। एंड उसी बदले अगर कोई अनस्टेबल कंपाउंड बन रहा है, अगर कोई अनस्टेबल कंपाउंड बन रहा है, यूजुअली तो नहीं बनाते हम लोग, बट अगर हम लोगों को कोई अनस्टेबल कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? तो इट बिकम्स पॉजिटिव। वेरी नाइस, क्योंकि अनस्टेबल की एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि अनस्टेबल की एनर्जी बढ़ जाती है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पहले से देख के रखे हैं। तो इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं एक्चुअली, तो जस्ट गिव मी अ मिनट, हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। किधर गए? हाँ, तो कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, क्वेश्चन इज कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन, ठीक है। रिएक्शन तुम लोगों को पहले से दे के रखी है, तो दिस प्लस 7/2O2 गिविंग यू 2CO2 प्लस 3H2, ठीक है। एंड उन्होंने वैल्यूज दी है सारी की सारी गैसेस में। दिस इज प्रेजेंट इन गैस, गैस, गैस एंड लिक्विड, ठीक है। तो ये रिएक्शन तुम लोगों को पहले से देके रखी है। ओके, मैंने रिएक्शन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। गिवन दैट
गिवन दैट, एक काम करो, रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज करो, 2 + 7O2 गैसियस फॉर्म में सारे के सारे, गिविंग यू 4 टाइम्स CO2 प्लस 6 टाइम्स H2O लिक्विड फॉर्म। ठीक है, अब गिवन दैट, पहले से तुम लोगों को कुछ डेटा दे के रखा है। गिवन दैट enthalpy of formation of CO2 is -393 Kelvin, enthalpy of formation of CO2 is -393 kilojoule per mole, enthalpy of formation of water and enthalpy of formation of C2H6। ठीक है, सारी की सारी स्टैंडर्ड एंथैल्पीज है, तो इनके ऊपर 0 है। वाटर के लिए -285.8, -285.8 किलो जूल पर मोल है, एंड इथेन के लिए -84.9 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो ये तुम लोगों को डेटा पहले से देके रखा है, एंड इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तुम लोगों को पूछी है, सॉरी, रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज पूछी है। ठीक है, तो फाइंड आउट करो, चलो जल्दी जल्दी। यहाँ से इस क्वेश्चन से ही जो लोग अभी जस्ट ज्वाइन हुए हैं, इस क्वेश्चन से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, इसके पहले मैं रिवीजन ले रहा था, तो तुम लोगों ने मैक्स टू मैक्स रिवीजन मिस की होगी। ओके, तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है। पहले तो तुम लोगों को यश करेक्ट आंसर है, नाइस। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, इसके लिए तुम लोगों को इक्वेशन बनाने आनी चाहिए। तो पहले तो तुम लोग क्या लिखोगे कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट है CO2 और वाटर, तो 4 टाइम्स डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। 4 टाइम्स क्यों आया वो समझ में आ रहा है? सी, ओवर हियर इट इज गिवन फॉर 1 मोल, पर मोल में है, बट यहाँ पे 4 मोल यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे 4 टाइम्स करना पड़ेगा, प्लस 6 टाइम्स डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस माइनस इथेन है, तो 2 टाइम्स -2 टाइम्स डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों ने 4 टाइम्स 6 टाइम्स 2 टाइम्स ऐसे नहीं किए हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। ओके, अब O2 का क्या, तो O2 इज अ एलिमेंट, याद रखो ऑक्सीजन ये एक एलिमेंट है, इसकी वैल्यू 0 रहती है, तो एलिमेंटल फॉर्म में फॉर्मेशन की वैल्यू 0 है, तो हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जिन्होंने अभी अभी आंसर सेंड करना स्टार्ट किया है, सबके आंसर्स करेक्ट हैं। प्रणव, सोहम, मंदार, नहीं मंदार ने कुछ तो मिस्टेक किए। उत्तरा करेक्ट आंसर, दो करेक्ट आंसर, सोहम कुमारी करेक्ट आंसर, यश चौहान करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत लोगों के आंसर करेक्ट आ रहे हैं।
तो चलो देखते हैं, अभी तुम लोगों को सिर्फ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करनी है, तो 4 इंटू वाटर की वैल्यू तुम लोगों को देके रखी है -285.8, ठीक है, प्लस 6 इंटू -393, नहीं सॉरी मिस्टेक हो गई, -393 वाटर नहीं है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस 6 इंटू -285.8 माइनस 2 इंटू -84.9। तो तुम लोगों को ये कैलकुलेशन करना है सिर्फ। अब कैलकुलेशन तो एक्चुअली बहुत इजी है, बट स्टिल मैं कर लेता हूँ। 4 3 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 36, 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 12, तो 5 1 माइनस प्लस 24 पॉइंट आ गया, और 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया 30, तो 2 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 48, 1 5 कैरी फॉरवर्ड हो गया एंड 17, ठीक है। इवन दिस इज इन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस लिख देते हैं, तो 1712.4 माइनस, ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, तो 2 9 8, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो फिर 9 एंड 6 169.8, ठीक है। एंड फाइनली इन दोनों की एडिशन हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4.224 हो गए, 178 हो गया, 7312 हो गया, ओके, -169.8, सॉरी माइनस नहीं प्लस, ठीक है। अब इन दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर हमेशा माइनस करना, तो सब्ट्रैक्शन साइड में कर लेते हैं, मिस्टेक ना हो जाए। तो 14 में से 8 गया, 6 बचा, 0.1, 13 में से 3 गया, 13 में से 9 गए, 4 बचे, 5 7 बचे, 7 1 1 3, तो -3114.6 किलो जूल is the enthalpy of this reaction। देखो आ गया था क्या ये आंसर सबका, ठीक है। ओके, लोगों ने यहाँ पे 117 मुझे सेंड किया है, मुझे 117 क्यों नहीं आ रहा है, 4 में से 8 गए। देखो बहुत सारे लोगों ने मुझे 117 सेंड किया है, मैंने किधर तो कुछ तो मिस्टेक किया है क्या। सर फॉर H2O पार्ट इट इज 1714.8, ओके 1714, हाँ करेक्ट करेक्ट, ओके। तो मैंने वाटर के मल्टीप्लिकेशन में कुछ तो मिस्टेक की थी, मैंने कोर्जा कर दिया था वहां पे, करेक्ट। तो 24 लिया था, जो कि 1714.8 है, ठीक है। तो 1714, एडिशन में भी थोड़ा सा इधर कुछ तो चेंज होगा, ओवर ईयर 8 विल कम, ओवर 6 विल कम, एंड फाइनल आंसर विल बी, थोड़ा सा चेंज कर दो, ओके, ठीक है। चलो कर लो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और एक क्वेश्चन इसके ऊपर ही ऐसे टाइप का ले लेते हैं, अगर मिला जल्दी तो मुझे, एंड देन विल मूव अहेड। सेम टाइप का क्वेश्चन है, मजा नहीं है उसमें, जस्ट गिव मी अ मिनट, देखते हैं। ओके, लेट इट बी, नहीं हो रहा है, अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है ऐसे टाइप का, बहुत सिंपल सिंपल मिल रहा है मतलब, तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स हेस लॉ, ठीक है। व्हाट इज हेस लॉ? तो हेस लॉ स्टेट्स दैट enthalpy of a reaction, enthalpy of a reaction
remains constant irrespective of the number of steps required to reach the final प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो देखो, उसने बोला है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट ही रहने वाली है, तुम लोग उसके लिए एक स्टेप लो या 10 स्टेप बनाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव वन ए एंड इसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ बी में। अब तुम लोग ए टू बी डायरेक्ट एक स्टेप में जाओ, तो यहाँ पे तुम लोग बोलोगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये H0 है, मतलब ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। अब तुम लोग एक सिंगल स्टेप में जाओ, या फिर पहले तुम लोग ए को कन्वर्ट करो सी में, फिर सी को कन्वर्ट करो डी में, एंड उसके बाद डी को कन्वर्ट करो ए में, सॉरी बी में। ठीक है, तो तीन अलग अलग स्टेप्स में जाओ, तो तीन अलग अलग स्टेप्स अगर लोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा H1, ये हो जाएगा डेल्टा H2, एंड ये फाइनली हो जाएगा डेल्टा H3। तो हमारा हेस्लॉ क्या बोल रहा है कि ए टू बी डायरेक्ट जाओ, या तुम लोग ऐसे घूम फिर के जाओ। तो हम करेक्ट बोल रहे हो, जस्ट लाइक बॉर्न एबर साइकिल में भी हम लोग यही करते हैं। ठीक है, तो ए टू बी डायरेक्ट जाओ या ऐसे उल्टा घूम के जाओ, तुम लोगों को वैल्यू सेम ही मिलेगी। तो इसके ऊपर से हम लोग कंक्लूजन क्या निकालेंगे, दैट डेल्टा H0 ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। एंड ऋतुजा करेक्ट बोल रहे हो, तो इधर से भी हम लोगों को पता चल रहा है that this law is applicable because this law is applicable because delta H is a state function। तो इन करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस। तो डेल्टा एच इज पाथ इंडिपेंडेंट या फिर इट इज अ स्टेट फंक्शन। डेल्टा एच अगर स्टेट फंक्शन नहीं रहता तो हेस लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि तुम लोग अगर पाथ चेंज करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट बिकॉज डेल्टा एच इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो ये लॉ लिख लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, तुम लोग ये लिखो, तब तक मैं क्वेश्चंस इसके निकाल लेता हूँ। ओके, तो देखते हैं इसके एप्लीकेशन क्या रहता है। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब यूजेस, एंड इसका एप्लीकेशन जो जिसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नंबर वन, दैट हेस लॉ कैन बी यूज्ड, हेस लॉ कैन बी यूज्ड टू फाइंड enthalpy of reactions, enthalpy of reactions which do not occur in nature or whose enthalpy is not calculated directly। ठीक है, तो जिन रिएक्शंस की एंथैल्पी हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे या फिर जो नेचर में होती ही नहीं है, वैसी टाइप की रिएक्शंस के लिए हम लोग हेस लॉ यूज कर सकते हैं। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल देने जाए तो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, following reaction, calculate
कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन तुम लोगों को दी है, आयन इन सॉलिड फॉर्म reacting with 3/2 O2 in gaseous form giving you Fe2O3। इस रिएक्शन की तुम लोगों को एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ये रिएक्शन नेचर में होती है या नहीं होती है? ये तो रस्ट फॉर्मेशन की रिएक्शन है, तो ये नेचर में होती है या नहीं होती है? तो अरे दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, इट अकर्स, बराबर, ये होती है। अब अगर ये रिएक्शन नेचर में हो रही है तो ऑब्वियस है इसकी एंथैल्पी हम लोगों को कैलकुलेट करने आना चाहिए, बट इट कैनॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। ये रिएक्शन की एंथैल्पी हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे बताओ? इस रिएक्शन की एंथैल्पी हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इस रिएक्शन को होने के लिए जमाना लग जाता है, ठीक है। एक साल भर रुकोगे क्या तुम लोग एक रिएक्शन को होने के लिए? इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, करेक्ट बेटर देन, ठीक है। तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, तो इसके लिए हम लोग अल्टरनेटिव वे यूज करेंगे। गिवन दैट तुम लोगों को दूसरी रिएक्शन देके रखिए, 2Al प्लस Fe2O3, ये सॉलिड, ये भी सॉलिड, गिविंग यू Al2O3 सॉलिड प्लस 2Fe सॉलिड, ठीक है। एंड Al प्लस प्लस 3/2 O2 गैस एंड सॉलिड, गिविंग यू Al2O3 सॉलिड, ठीक है। तो ये तुम लोगों को सिर्फ अभी फाइंड आउट करना है। अब इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय द वे सॉरी, मैंने डेटा ही नहीं दिया है। इन्होंने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी है -487.6 किलो जूल एंड -16, ओके। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज -847.6 -847.6 किलो जूल एंड delta H of formation over here। देखो दिस रिएक्शन इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ Al2O3, इसलिए यहाँ पे इन्होंने डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन दिया है विच इज -1670 किलो जूल, -1670 किलो जूल, ठीक है। तो ये दो डेटा तुम लोगों को पहले से देके रखा है और इन दो डेटा का यूज करके तुम लोगों को फाइंड आउट करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3। तो अब ये कैसे किया जाए? दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। ये अगर एंट्रेंस में आ गया तो तुम लोगों को एकदम इजीली मार्क्स मिलते हैं। कैसे वो बताता हूँ। सबसे पहले ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है, सबसे पहले ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है उस रिएक्शन के चंक्स ढूंढना स्टार्ट करो कि कहाँ पे कौन सी चीज हम लोगों को मिल रही है। अब यस प्रणव, करेक्ट बोल रहे हो। अब पहले बात, मतलब तुम लोगों को यहाँ पे आयन दिख रहा होगा। अब यहाँ पे जो आयन है वो कौन से इक्वेशन में दिख रहा है? इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में? पहले वो मुझे बताओ, इक्वेशन नंबर 1 में तुम लोगों को आयन दिख रहा है या इक्वेशन नंबर 2 में दिख रहा है? तो इक्वेशन नंबर 1 में दिख रहा है, वेरी नाइस। अब इक्वेशन नंबर 1 में आयन जहाँ पे है वहां पे वो कौन सी साइड पे वो देखो। तो हम लोगों को आयन चाहिए रिएक्टेंट साइड में, बट इक्वेशन नंबर 1 में आयन है प्रोडक्ट साइड में। तो तुम लोग क्या करोगे? इस रिएक्शन को रिवर्स करोगे। क्या करोगे? तो इस रिएक्शन को रिवर्स करोगे, ठीक है। अब तुम लोगों को रिएक्टेंट को, मतलब रिएक्टेंट साइड आयन चाहिए बट ये प्रोडक्ट साइड पे है, तो इस रिएक्शन को रिवर्स करो। अब इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 2Fe प्लस Al2O3 गिविंग यू समथिंग समथिंग, ठीक है। वो रिएक्शन तुम लोगों की आंखों के सामने है। यहाँ पे दिस रिएक्शन वाज नॉट बैलेंस्ड, ये 2 टाइम्स आना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अब रिएक्शन को, फर्स्ट रिएक्शन को हम लोगों ने रिवर्स किया, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। मुझे बताओ तुम लोगों को कितने आयन चाहिए? तो तुम लोगों को सिर्फ एक ही आयन चाहिए, बट यहाँ पे तुम लोगों को कितने आयन मिल रहे हैं? तो तुम लोगों को 2 आयन मिल रहे हैं, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिवर्स तो करेंगे बट एट द सेम टाइम डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो यहाँ पे लिख दो रिवर्सिंग
इक्वेशन 1 एंड डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, आई गेस ये समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। तो ये करते ही हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये करते करते ही हम लोगों को मिलेगा 2Fe सॉलिड प्लस Al2O3 1/2 हो गया, ये डिवाइड सॉरी डिवाइड बाय 2 किया है ना, तो Fe सॉलिड प्लस 1/2 Al2O3 गिविंग यू, यार वही मैं सोचूं रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या आ रही है। सॉरी गाइस, यहाँ पे भी 2Fe रहना चाहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन कॉपी करते वक्त जरा वो अलग जगह से कर रहा हूँ तो वो टाइप अच्छे से लिखते नहीं हो रहे। तो यहाँ पे 2 आयन रहने चाहिए, तो हम लोगों को डिवाइड बाय 2 करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको रिवर्स करना है। ठीक है, एक्चुअली सॉरी, क्वेश्चन बराबर से नहीं हो रहा था, वही सोचू। हाँ, तो अब वहां पे 2 आयन है, यहाँ पे भी 2 आयन है, तो हम लोगों को इसको सिर्फ रिवर्स करने की जरूरत है। तो 2Fe सॉलिड प्लस Al2O3 सॉलिड गिविंग यू 2Al सॉलिड प्लस Fe2O3 सॉलिड। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों को मिल गई। अब सेकंड इक्वेशन का क्या, ये फर्स्ट इक्वेशन है बट इसमें हम लोगों को 2 चीजें एक्स्ट्रा की दिख रही है विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ठीक है, एट द सेम टाइम रिएक्टेंट साइड पे हम लोगों को दूसरा क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे दूसरा हम लोगों को दिख रहा है रिएक्टेंट साइड पे 3/2O2। एंड मुझे बताओ 3/2O2 और कहाँ पे है, तो 3/2O2 फर्स्ट रिएक्शन में तो मिल रहा नहीं है, तो इट इज प्रेजेंट इन सेकेंड रिएक्शन। ये सेकेंड रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे ही है, तो इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करके हम लोग ऐड करेंगे प्लस इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा होगा, तो इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दो, तो यू विल गेट 2Al solid plus 3/2O2 gas giving you Al2O3 solid। ठीक है, तो ये इतना करते ही इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने ऐड किया है, भूलना मत। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो ऐड करते वक्त अपोजिट साइड पे जो चीजें सेम रहेंगी उन्हें हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, Al2O3 सॉलिड कैंसिल, तो ये Al2O3 सॉलिड भी कैंसिल। तो हम लोगों के पास क्या बचा, वी हैव 2 ion in solid form plus 3/2O2 in gaseous form giving you Fe2O3 in solid form। ठीक है, तो मुझे बताओ दोनों इक्वेशन को ऐड करने से तुम लोगों को आंसर मिल रहा है क्या, तो डेफिनेटली तुम लोगों को आंसर मिल रहा है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद हम लोगों को आंसर मिला, तो ये ऊपर वाले रिएक्शन को वैसे ही हम लोगों को ट्रीट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन का डेल्टा एच उन्होंने क्या दिया था, फर्स्ट रिएक्शन का डेल्टा एच उन्होंने दिया था -847.6, जिसे हम लोगों ने रिवर्स किया। किसी रिएक्शन को अगर हम लोग रिवर्स कर रहे हैं तो ये माइनस का क्या करेंगे, अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो इस माइनस का क्या होना चाहिए, तो इस माइनस का होना चाहिए, करेक्ट बोल रहे हो सब जन, प्लस हो जाएगा। गेटिंग इट, एंड नीचे वाली इक्वेशन को हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं था, उसको डायरेक्ट ऐड कर दिया है। तो डेल्टा H2 की वैल्यू तुम लोगों को उन्होंने दी थी -1670 -1670.0 किलो जूल। ठीक है, तो अगेन अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोगों को एंथैल्पी चेंज की वैल्यू मिल जाएगी। बस ऐड करते वक्त याद रखना हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर कैंसिल आउट होगा। तो -1670.0 प्लस 847.6, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10 में से 6 गया 4 आएगा, 9 में से 7 गए 2 बचे, 6 में से 4 गया 2 बचा, एंड 16 में से 1 गया, सॉरी 8 गया तो 8, और बड़े नंबर का साइन यहाँ पे, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो हम लोगों ने पूछा था, इट इज -288.4 किलो जूल। देखो एक्चुअली क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की थी, तो उसकी वजह से ये जरा सेकंड, चलेगा, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यश। सी,
इस क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा मेथड्स है, ये मैं तुम लोगों को हेस लॉ के थ्रू बता रहा हूँ। हाँ, अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते तो डेल्टा एच को भी 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ता। ठीक है, ओके। अब आगे की रिएक्शंस देखते हैं, और एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर एक से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोगों को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, CsO2 इन सॉलिड फॉर्म प्लस 3 कार्बन इन ग्राफाइट फॉर्म, 3 कार्बन इन ग्राफाइट फॉर्म, गिविंग यू 3 सिलिकॉन कार्बाइड इन सॉलिड फॉर्म प्लस O2 गैस ना, प्लस CO गैस। सिलिकॉन कार्बाइड इन सॉलिड फॉर्म प्लस 2 CO गैस। ठीक है, ये रिएक्शन है जिसकी तुम लोगों को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो गिवन दैट Si solid plus O2 gives you SiO2, given that Si solid plus O2 gas giving you SiO2। ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन दी है। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन तुम लोगों को दी है 2 ग्राफाइट प्लस O2, 2 कार्बन इन ग्राफाइट फॉर्म प्लस O2 गैस गिविंग यू 2 CO गैस। ठीक है, यस आई नो मेरी स्क्रीन फ्लिकर हो रही है बिकॉज मैं क्वेश्चन दूसरे पीडीएफ में से कॉपी कर रहा हूँ। सिलिकॉन सॉलिड प्लस कार्बन ग्राफाइट गिविंग यू सिलिकॉन कार्बाइड। ओके, थर्ड इज सिलिकॉन सॉलिड प्लस कार्बन इन ग्राफाइट फॉर्म गिविंग यू सिलिकॉन कार्बाइड इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो इस सब की वैल्यूज तुम लोगों को दिए -911 -221 -911 किलो जूल -221 किलो जूल एंड -65 किलो जूल, -65.3 किलो जूल्स। ठीक है, तो ये तुम लोगों को डेल्टा एच जीरो की वैल्यूज पहले से देखे रखी है। डेल्टा एच जीरो फॉर ईच ऑफ द रिएक्शन इज गिवन। ठीक है, तो तुम लोगों को इन 3 रिएक्शन से ऊपर वाले रिएक्शन बनानी है। पहले रिएक्शन बनाओ, उसके बाद डेल्टा एच की वैल्यूज को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये करो, जरा सॉल्व करो इसे। अगेन याद रखो, हम लोग किसी भी रिएक्शन को यहाँ पे कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हैं। राइट नाउ वी आर डूइंग थ्योरेटिकल पार्ट, तो हम लोगों को ये देखना ही नहीं है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ये हेस्लॉ का एडवांटेज है, याद रखो। हेस्लॉ का यही एडवांटेज है दैट वी कैन डू एनीथिंग विद अ रिएक्शन एंड उसके ऊपर कंपल्शन भी नहीं है दैट इट शुड अकर इन नेचर। रिएक्शन नेचर में हो ना हो, वी कैन रिवर्स इट बिंदास। ठीक है, तो तुम लोग वो सोचो ही मत कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। आराम से अपने मन में जो आए वैसे करो। ठीक है, हाँ, तुम लोगों को ये 3 रिएक्शंस यूज करके ऊपर वाली रिएक्शन बनानी है। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शंस को कैसे तोड़ मरोड़ के तुम लोग ऊपर वाली रिएक्शन बना सकते हो वो सोचो, बहुत ईजी है। इट इज अ सिंपल रिएक्शन। ओके, चलो मैं स्टार्ट करूं। ओके आदित्य, मेरे पास अभी आंसर नहीं है। हाँ ओके, 2 जन के आंसर मैच हो रहे हैं, तो आदित्य, प्रणव, बोथ ऑफ योर आंसर आर करेक्ट। दोनों आंसर करेक्ट है तुम लोगों के। ओके, सोहम, इवन योर आंसर वाज करेक्ट। मैंने ध्यान आपने सिर्फ थोड़ा सा मिस्टेक किया है सोहम, बट हाँ, इवन योर आंसर इज करेक्ट। एडिशन सब्ट्रैक्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई आपसे। अंदर करेक्ट आंसर, नाइस। ओके,
चलो बहुत लोगों के आंसर आना स्टार्ट हो गए, तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर सकता हूँ, तब तक बाकी के सॉल्व करके आंसर भेज दो। तुम लोगों को इनिशियल रिएक्टेंट से स्टार्ट करना है SiO2। अब SiO2 तुम लोगों को कहाँ पे दिख रहा है? तो SiO2 मुझे फर्स्ट रिएक्शन में ही दिख रहा है। तो फर्स्ट रिएक्शन में SiO2 है, बट यहाँ पे ये रिएक्टेंट साइड पे है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट साइड पे है, क्या करेंगे? रिवर्स कर दो, ठीक है। तो रिवर्स कर देंगे तो आई विल गेट SiO2 इन सॉलिड फॉर्म गिविंग यू सिलिकॉन इन सॉलिड फॉर्म प्लस O2 इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। अब इसके लिए डेल्टा H1 की वैल्यू पहले -911 थी, बट अभी +911 किलो जूल्स हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड मुझे चाहिए कार्बन, ठीक है, सेकंड मुझे चाहिए कार्बन, बट कितने चाहिए? 3 कार्बन चाहिए। अब 3 कार्बन अगर मुझे चाहिए तो मुझे यहाँ पे सेकंड और थर्ड रिएक्शन में अगर देखोगे तो दोनों में कार्बन है, एक में एक 2 कार्बन है और एक में एक ही कार्बन है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है कि कार्बन हम लोग कहाँ से लाए, सेकेंड रिएक्शन से लाए या थर्ड रिएक्शन? इग्नोर कर दो, याद रखो जिधर किधर तुम लोगों को कंफ्यूजन दिखा तुम लोग वो रिएक्शन को छोड़ दोगे। मतलब कार्बन ये सेकेंड में भी प्रेजेंट है, थर्ड में भी प्रेजेंट है, तो कौन सा यूज करें हम लोगों को नहीं पता। बट हम लोगों के पास इतना ही है क्या डेटा? नहीं, हम लोगों के पास और भी डेटा है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सिलिकॉन कार्बाइड के केस में अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो सिलिकॉन कार्बाइड प्रोडक्ट साइड पे है। ये सिलिकॉन कार्बाइड तुम लोगों को कहाँ पे दिख रहा है? तो सिलिकॉन कार्बाइड मुझे प्रोडक्ट साइड पे रिएक्टेंट में भी दिख रहा है। तो मैं डायरेक्ट थर्ड रिएक्शन के ऊपर जंप मारूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? सिलिकॉन कार्बाइड ये थर्ड रिएक्शन में है, तो मैं थर्ड रिएक्शन के ऊपर जंप मार रहा हूँ और उसे ऐड कर रहा हूँ, गिविंग यू। याद रखो ये ऐसी मेथड यूज करना, क्योंकि ये अभी सिंपलर रिएक्शन है, बट जब कॉम्प्लेक्स आएगी तो थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ेगी। तो जब कभी एक रिएक्टेंट 2 रिएक्शंस में प्रेजेंट है तो उसको इग्नोर कर दो, उसके आगे प्रोडक्ट की तरफ भागो। अब लास्ट में मुझे 2 कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए जो प्रोडक्ट साइड पे है, एंड सेकेंड रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड 2 प्रोडक्ट साइड पे प्रेजेंट है, तो मैं सेकेंड रिएक्शन लास्ट में लिखूंगा। एंड इतना करने के बाद कार्बन इन ग्राफाइट फॉर्म प्लस O2 in gaseous form giving you carbon monoxide in gaseous form। इतना करने के बाद मैं ये सारे वैल्यूज यहाँ पे ऐड कर दूंगा, -221 किलो जूल, एंड फाइनली डेल्टा H3 इज -65.3 किलो जूल। एंड अगर मैंने ये सब रिएक्शंस ऐड कर दी तो देखो सेम साइड पे जो चीज है वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगी और अपने को आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को कैंसिल आउट कर दो, बाकी मुझे लगता नहीं है इसमें कुछ कैंसिल होने वाला है। और एक चीज कैंसिल हो रही है, सिलिकॉन और सिलिकॉन कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो सेम साइड अपोजिट साइड पे जो सेम चीज है वो हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। एंड फाइनली आई विल गेट SiO2 सॉलिड प्लस, यहाँ पे देखो एक कार्बन और 2 कार्बन अपने आप 3 कार्बन बन गए, तो ये अपने आप बैलेंस्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। गिविंग यू सिलिकॉन कार्बाइड इन सॉलिड फॉर्म प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं इनके एडिशन नहीं करते बैठूंगा, तुम लोगों ने मुझे पहले से आंसर भेजा है, सबका आंसर करेक्ट है। तो माइनस नहीं सॉरी प्लस 624.7 किलो जूल्स, ठीक है। तो बहुत लोगों ने आंसर करेक्ट दिया था। नक्षत्र सोम पाठक करेक्ट आंसर था आपका। ऋषि तुहिन नक्षत्र सोम माई उत्तरा करेक्ट आंसर। मंदार तक तो मैंने बता दिया था, ठीक है। बट फिर भी अभी भी बहुत कम लोग आंसर सेंड कर रहे हैं। ओके, अब एक लास्ट और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो तुम लोग सॉल्व करोगे एंड देन वी विल मूव अहेड, ठीक है। तो ओके, तो तुम लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये हम लोगों की गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है एंड गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है। ये पहले भी बोर्ड्स में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 तुम लोग सॉल्व करने वाले हो, डेटा लिख दो जरा जल्दी जल्दी। अनलकीली आंसर दिख गया होगा तुम लोगों को, बट ठीक है। तो टेट्राबोरिक एसिड प्लस वाटर गिविंग यू 4 मेटाबोरिक एसिड, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पे, टेट्राबोरिक एसिड प्लस वाटर गिविंग यू 4 मेटाबोरिक एसिड्स,
ठीक है, इन सब के नाम मैंने तुम लोगों को पढ़ाए हैं। रिएक्शन हम लोगों को दूसरी दी है, 2 बोरिक एसिड गिविंग यू बोरॉन ऑक्साइड, 2 बोरिक एसिड्स, 2 बोरिक एसिड्स गिविंग यू B2O3 सॉलिड प्लस 3H2O लिक्विड। ठीक है, उसके बाद दे हैव गिवन अस बोरिक एसिड गिविंग यू मेटाबोरिक एसिड प्लस H2O, बोरिक एसिड giving you metaboric acid plus H2O, and finally they have given us tetraboric acid giving you boron oxide। ये P2O3 गलती से हो गया है, दिस इज B2O3। ठीक है, tetraboric acid giving you boron oxide plus H2O, तो H2B4O7 giving you B2O3 plus H2O। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस हम लोगों ने पी ब्लॉक में कवर की ही होगी। ठीक है, तो याद रखो तुम लोगों को ओवरऑल सारी चीजें अगर पता होगी तो उसमें कुछ हार्म नहीं रहता, नाम एंड ऑल। तो फर्स्ट इज 14.4, सेकंड इज -0.02 एंड थर्ड वन इज 17.3। मैं सारी वैल्यूज बोलने वाला हूँ। फर्स्ट इज 14.4, सेकंड इज 0.02 एंड -17.3। ठीक है, तो नहीं माइनस नहीं, लास्ट वन वॉज प्लस, ये माइनस था एंड दिस इज प्लस 17.3। ठीक है, यूनिट्स वॉज वर किलो जूल। ठीक है, तो ये तुम लोगों को रिएक्शन देके रखी है। अभी ये तुम लोगों को सॉल्व कर रहे हैं, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो। इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें फाइंड आउट करनी है, तो आई गेस अभी तुम लोग ये कर पाओगे, सॉल्व करो इसे, इट इज क्वाइट इजी। व्हाट इज द पेज नंबर? अभी पेज नंबर तो मुझे पता नहीं है, बट तुम लोगों की आंखों के सामने मैंने क्वेश्चन छाप दिया है, तो यूज करो इसे ही। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 है, ये मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ। बुक गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, हम लोगों की HSC की गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, वो यूज कर रहे हैं हम लोग। याद रखो बोर्ड्स पढ़ाने के लिए मैं गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को ही फॉलो कर रहा हूँ, NCERT एंड ऑल कुछ नाटक नहीं। ठीक है, हाँ 14.4 इज प्लस है, ये प्लस में है, सारी वैल्यूज करेक्ट है, मैंने एकदम अच्छे से कॉन्शियसली क्वेश्चन लिखा है, तो उसकी कुछ टेंशन मत लो। समथिंग वेंट रॉन्ग ना, ओके, देखो सोचो जरा, तुम लोगों को ये ऊपर वाली रिएक्शन नीचे वाली रिएक्शंस को यूज करके बनाने आना चाहिए सिर्फ। जिस किसी को क्वेश्चन में आगे क्या करना है वो पता नहीं है, सिर्फ तुम लोग ऊपर वाली रिएक्शन बना के रखो, ये ऊपर वाली रिएक्शन नीचे वाली रिएक्शंस को यूज करके बनाओ। हाँ दिस इज एक्वियस, ये एक्वियस फॉर्म में है। आ आके सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही आ सकता है, एंड ये बोर्ड्स में एक बार पूछा भी गया है, बट ये वापस आ सकता है। ठीक है, ओके, दिस क्वेश्चन इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 89, जिस किसी को टेक्स्ट बुक रेफर करनी है पेज नंबर 89 पे दिस क्वेश्चन इज अवेलेबल।
चलो आंसर बताओ। शुड आई स्टार्ट सॉल्विंग? ओके ओके। जेई के टर्म्स में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन को हम लोग मेंस लेवल पे रख सकते हैं। मेंस लेवल। ये एलिमेंट्री से तो अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन है, बट एडवांस के आजू बाजू में ये फिरके का नहीं, ठीक है। एडवांस के कंपैरिजन में इट इज वेरी इजी है, ठीक है। ओके, चलो आगे जाए। करूँ मैं सॉल्व? अब सबसे पहले तो तुम लोगों को टेट्राबोरिक एसिड ढूंढना है, एंड टेट्राबोरिक एसिड ये रिएक्टेंट साइड पे है। तो थर्ड रिएक्शन में मुझे टेट्राबोरिक एसिड रिएक्टेंट साइड पे दिख रहा है, तो छाप लो जैसे के तैसे। यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैंने ये टेट्राबोरिक एसिड सॉलिड में लिखा है, एक्वियस में लिखा है, और ये सॉलिड में रहना चाहिए था, नहीं तो स्टेट मैच नहीं करेगी ना, ठीक है। तो ये सॉलिड में रहना चाहिए, देयर इज वन मिस्टेक, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट साइड पे है, ये भी रिएक्टेंट साइड पे है, तो थर्ड रिएक्शन जैसी की तैसी लिखेंगे हम लोग। तो लिख दो H2B4O7 in solid form giving you B2O3 in solid form plus water in liquid form। ये एक्वियस नहीं आना चाहिए था, वाटर हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है। ऋषि करेक्ट आंसर है आपका। अब सेकेंड स्टेप में मुझे वाटर चाहिए, अब वाटर कौन से रिएक्शन में वो देखते हैं। अब अगर नोटिस करोगे तो वाटर ये दो रिएक्शन में है, रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 2, ठीक है। अजिंक्य करेक्ट आंसर है आपका। रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 2 दो जगह पे वाटर है, तो मैंने क्या बोला, जब कभी कोई भी रिएक्टेंट दो रिएक्शंस में मिले, इग्नोर इग्नोर कर दो और आगे बढ़ो। तो मेटाबोरिक एसिड, अब ये मेटाबोरिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट है वो देखो। तो मेटाबोरिक एसिड मुझे सिर्फ और सिर्फ सेकंड रिएक्शन में दिख रहा है HBO2, और यहाँ पे भी HBO2 है। तो मेटाबोरिक एसिड सेकंड रिएक्शन में, तो पहले सेकंड रिएक्शन के ऊपर फोकस करेंगे, एंड सेकंड रिएक्शन हम लोग चार से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार मेटाबोरिक एसिड चाहिए और यहाँ पे तो एक ही है, तो चार से मल्टीप्लाई कर दो। अब चार से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हाट आई विल गेट 4 बोरिक एसिड, या फिर इसको ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं, गिविंग यू 4 मेटाबोरिक एसिड प्लस 4 टाइम्स वाटर इन लिक्विड फॉर्म। अब ये भी हो गया, ठीक है। अब फाइनली बचा क्या? तो फाइनली यहां पे अगर नोटिस करोगे तो एक और रिएक्शन दी गई है, ये फर्स्ट रिएक्शन दी गई है, बट इस फर्स्ट रिएक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। आदित्य करेक्ट आंसर है आपका। अब इन दोनों को अगर हम लोग सिर्फ ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद है ना, ये देखो ये बोरिक एसिड एक्स्ट्रा का आ रहा है। इन दोनों को ऐड करने की वजह से ये बोरिक एसिड जो है वो एक्स्ट्रा का आ रहा है, एंड ये बोरिक एसिड एक्स्ट्रा का आना चाहिए क्या यहाँ पे, ठीक है। ये बोरिक एसिड एक्स्ट्रा का आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे बोरॉन ऑक्साइड B2O3 ये भी एक्स्ट्रा का है, वो भी आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए। एंड इन दोनों चीजों को रिमूव करने के लिए ये फर्स्ट रिएक्शन दी गई है। अब चार बोरिक एसिड एक्स्ट्रा के आ रहे हैं, जिसे रिमूव करने के लिए फर्स्ट रिएक्शन में बोरिक एसिड प्रेजेंट है, बट मुझे चार बोरिक एसिड रिमूव करने और फर्स्ट रिएक्शन में सिर्फ दो ही बोरिक एसिड है। तो फर्स्ट रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे? तो फर्स्ट रिएक्शन को हम लोग इंटू टू करेंगे। वेरी नाइस। तो फर्स्ट रिएक्शन को हम लोगों ने इंटू टू कर दिया, ठीक है। थर्ड रिएक्शन में मैंने रिएक्शन बैलेंसिंग करते वक्त मिस्टेक की है, यहाँ पे दो रहना चाहिए था, ठीक है। ये दो मेटा बोरॉन ऑक्साइड आने चाहिए, चार बोरॉन थे ना, ठीक है। तो इसे हम लोग दो से मल्टीप्लाई करेंगे, बट दो से मल्टीप्लाई करके तो हम लोग डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाएंगे, इसे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? दो से मल्टीप्लाई करके रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तब जाके बोरिक एसिड कैंसिल आउट होगा दूसरी तरफ जाके। रिवर्स एंड मल्टीप्लाइड बाई टू, वेरी नाइस। तो रिवर्स और मल्टीप्लाइड बाई टू करने के बाद हम लोगों को मिलेगा 2 टाइम्स B2O3, 2 टाइम्स B2O3, B2O3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 6 टाइम्स
H2O giving you 4 times orthoboric acid, ठीक है, in aqueous form, this is in solid form, this is in liquid form, ठीक है। अब इन सबको ऐड करो, चलो, तो इन सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेम चीजें हैं वो कैंसिल आउट कर दो, तो B2O3 और B2O3 कैंसिल आउट हो रहे हैं, 4 ऑर्थोबोरिक एसिड और 4 ऑर्थोबोरिक एसिड यहाँ से कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब यहाँ पे 1 वाटर और 4 वाटर, मतलब टोटल हो गए 5 वाटर, एंड दीज 5 वाटर मॉलिक्यूल्स विल कैंसिल आउट दीज 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल बच जाएगा, ठीक है। तो फाइनल रिएक्शन क्या मिलने वाली है? फाइनल रिएक्शन मिलेगी H2B4O7 in solid form plus water plus water in liquid form, giving you 4HBO2 in solid form। समझ में आ रहा होगा? एंड बाद में तुम लोगों को सब सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है, तो थर्ड रिएक्शन को हम लोगों ने जैसी थी वैसे ही लिखी थी, तो थर्ड रिएक्शन हम लोगों ने जैसा था वैसे ही लिख दिया था, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं आने वाले। सेकेंड रिएक्शन में हम लोगों ने सेकेंड रिएक्शन को क्या किया था, तो 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम -0.08 किलो जूल्स, ठीक है। एंड फर्स्ट रिएक्शन हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करके इनवर्स कर दी थी, तो डेल्टा H1 की वैल्यू हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई की थी और इनवर्स करने की वजह से इट विल बिकम -28 किलो जूल्स, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट फाइनल आंसर तुम लोगों को बताने वाला हूँ, बहुत से लोगों ने मुझे आंसर सेंड किया था, तो डेल्टा H0 फाइनली हम लोगों को मिल रहा है -11.58 किलो जूल्स। देखो एस लॉ सबको यूज करने आ जाएगा क्या, कि अभी भी किसी को प्रॉब्लम आ सकती है? हाँ, ये मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। एक्चुअली कैसे है कि रिएक्शन मुझे दूसरी जगह से कॉपी करनी पड़ रही है, मतलब लैपटॉप की स्क्रीन पे ही मैं कॉपी कर रहा हूँ उसको दूसरी जगह से, तो बार बार ओपन क्लोज करने में एक आधी चीज रह जा रही है। ओके, आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़े। स्टेट का इंपॉर्टेंस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे स्टेट का इंपॉर्टेंस ऐसे कुछ अलग से नहीं है, सिर्फ मैं मेंशन कर रहा हूँ जैसे कि जैसा क्वेश्चन, और कुछ नहीं। ओके, तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। नाउ हेस लॉ भी खत्म हो गया, अभी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी की तरफ। बॉन्ड एंथैल्पी, देखो मैं हर एक टाइप के 2 क्वेश्चन तो मिनिमम करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी डेल्टा, बॉन्ड एंथैल्पी एच, ये अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये हम लोगों ने बहुत बार किया भी है, बट वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो एनर्जी देनी पड़ेगी या रिमूव करनी पड़ेगी, या फिर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर मुझे 2 हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है और ऐसा सिंगल हाइड्रोजन बनाने, सिंगल हाइड्रोजन की 2 आइटम, तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? तो ओवर हियर डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बिकॉज एनर्जी देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। यह भी सबको समझ में आता है, ठीक है। उसी बदले 2 हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, 2 बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हम लोगों को डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी? यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो ओवर हियर इट विल बी नेगेटिव। और ये देखो, तो अपना जो ऊपर हम लोग जो कर रहे थे वो जस्टिफाई भी हो रहा है। इस रिएक्शन की अगर मैंने रिवर्स रिएक्शन लिखी, तो रिवर्स रिएक्शन में वैल्यू पॉजिटिव से बन गई नेगेटिव, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव, एंड बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। तो ये लिख दो यहाँ पे, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव। अब मुझे खुद को याद नहीं है कि मैं तुम लोगों को कितने बार बताया होगा, बट ये बहुत बार पढ़ा के हो गया है, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे नया तो नहीं है, इसमें एक हटके क्वेश्चन करते हैं।
N2, O2 एंड F2, इनमें तुम लोगों को बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर लिखनी है। इनमें तुम लोगों को बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर क्या आएगी वो बताना है, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है, इट इज अ क्वेश्चन। बॉन्ड एंथैल्पी की ऑर्डर तुम लोगों को बतानी है मुझे, बताओ। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगेगी, मतलब कौन से मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी एंड कौन से मॉलिक्यूल में सबसे कम एनर्जी लगेगी। सो हम करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। सबसे ज्यादा वाला आंसर सेंड करो या फिर पूरी ऑर्डर सेंड करो। तो हमारी करेक्ट आंसर है अजिंक्य पवार, करेक्ट आंसर है। ओके ओके, यश करेक्ट आंसर, सुहेन करेक्ट आंसर, तन्मय करेक्ट आंसर, श्रावणी करेक्ट आंसर है, प्रणव करेक्ट। ओके, यप, ओके, चलो अब देखो, जिस किसी ने गलत आंसर दिया था, ओके, जैन करेक्ट आंसर है आपका भी, एंड हिमांशु नहीं, यप, ओके। तो जिस किसी ने गलत आंसर दिया था, अभी उनको आंसर रियलाइज हो जाएगा शायद से, देख लो। नाइट्रोजन फॉर्म्स अ ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड एंड फ्लोरीन फॉर्म्स अ सिंगल बॉन्ड। ये क्वेश्चन भी मैंने तुम लोगों को पहले करा है, सिर्फ चैप्टर कौन सा है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, सिंगल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, दो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, या तीन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी। ये एक लकड़ी ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी, दो लकड़ियां ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी, या तीन लकड़ियां ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी, वो वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो ऑब्वियस है, तीन लकड़ियां ब्रेक करने के लिए, मतलब तीन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो N2 में बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा एंड F2 में ये सबसे कम, एनी डाउट? ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे कुछ वैल्यूज की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं जरा टेक्स्ट बुक ओपन करके वैल्यूज देख लेता हूँ, एक ही मिनट। हाँ, तो चलो मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब यहाँ पे और एक एग्जांपल देने वाला हूँ मैं तुम लोगों को, वाटर के बॉन्ड ब्रेकिंग। अब मुझे बताओ, वाटर में कितने बॉन्ड्स हैं और कौन से टाइप के। तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में दो बॉन्ड है। तो इमेजिन करते हैं, पहले मैंने ये फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है। एक साथ दोनों बॉन्ड नहीं ब्रेक होंगे, तुम लोग जब एनर्जी दोगे तो एक टाइम पे एक बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, ओ एच प्लस एच, ऐसा कुछ मिलेगा। एंड उसके बाद तुम लोग ये सेकेंड बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो सेकेंड ओ एच के बीच का बॉन्ड हम लोग सेकेंड स्टेप में ब्रेक करते हैं। तो ये बॉन्ड सेकेंड टाइम ब्रेक करेंगे, तब जाके मिलेगा एच प्लस ओ, ठीक है। एंड यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन जो मिलेगी, यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन जो मिलेगी वो कैसे होगी। तो अगेन सेम साइड पे जो दो चीजें रहती है उनको कैंसिल किया करो, ये दो कैंसिल हो गई, तो ओवरऑल रिएक्शन आएगी, वाटर गिविंग यू टू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। चार्जेस नहीं है, दिस दिस रिएक्शन इज चार्जलेस, हम लोग एटम्स को जैसा का तैसा ब्रेक करके सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चार्जेस आने नहीं वाले। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में जो हम लोगों ने ओ डैश एच बॉन्ड ब्रेक किया और सेकंड स्टेप में जो ओ डैश एच बॉन्ड ब्रेक किया, दोनों ब्रेक करने के लिए सेम एनर्जी लगेगी या डिफरेंट लगेगी? दोनों ब्रेक करने के लिए सेम एनर्जी लगेगी या डिफरेंट? वेरी नाइस। याद रखो, दोनों को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लगेगी। अब कहाँ पे ज्यादा लगेगी और कहाँ पे कम हम लोग वो नहीं बता पाएंगे, बट दोनों को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज लगेंगी। तो यहाँ पे एंथैल्पी और यहाँ पे एंथैल्पी, दोनों की वैल्यूज अलग अलग आने वाली है। अब दोनों की वैल्यूज क्या है, तो फर्स्ट में हम लोगों को लगता है 499 किलो जूल्स
एंड सेकेंड में हम लोगों को लगते हैं 428 किलो जूल्स। ठीक है, अब एक ही बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए देखो, एक ही बॉन्ड हम लोगों ने सेम टाइप का ब्रेक किया है, कौन सा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तुम लोगों को दो अलग अलग वैल्यूज अगर मैं दूंगा तो तुम लोग क्वेश्चन इजीली सॉल्व कभी नहीं कर पाओगे। तो मुझे बताओ, सेम टाइप के बॉन्ड के लिए अलग अलग वैल्यूज हम लोगों के लिए कंफर्टेबल है क्या? मुझे लगता है इट इज कंफर्टेबल। तो हम लोगों को इन दोनों में से एक वैल्यू चूज करनी है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू कोई चूज करेंगे या कुछ अलग अल्टरनेटिव हम लोग के पास है। तो हम करेक्ट बोल रहे हो आप, यहाँ पे दोनों में से एक कोई वैल्यू चूज करोगे या कोई अल्टरनेट वैल्यू तुम लोगों के पास ये है। करेक्ट बोल रहे हो सब जन, हम लोग यहाँ पे एवरेज लेंगे। यश करेक्ट था, तो इन करेक्ट। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम लोग एवरेज लेंगे। तो दोनों का एवरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसे बोलते हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ पे क्या आ जाएगी, 499 प्लस 428 द होल थिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 7, सॉरी जस्ट अ मिनट, तो ये हो जाएगा 500 प्लस दिस, तो 928 927, तो 927 डिवाइडेड बाय 2 एंड इसका आंसर आ जाएगा 413.5 किलो जूल। ठीक है, तो दिस इज द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ओ डैश एच बॉन्ड। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी का कंसेप्ट तुम लोगों को समझ में आ गया है क्या? हाँ 463, सॉरी एक्चुअली किसी ने तो मुझे 413 आंसर सेंड करके रखा था तो मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया। इट्स 463। किसने सेंड किया था ये? ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो चलो 463.5 आंसर आ गया है यहाँ पे। अब तुम लोगों को एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालने के लिए देनी है मुझे, बट हाँ देर इज वन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन करो, मतलब CH4 गिविंग यू C प्लस, सॉरी CH4 गिविंग यू, पहले एक C डैश H बॉन्ड ब्रेक किया तो CH3 प्लस H, उसके बाद CH3 गिविंग यू CH2 प्लस H, CH2 गिविंग यू CH प्लस H एंड CH गिविंग यू C प्लस H। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों को ये चार बॉन्ड्स दिए और इन चारों बॉन्ड्स को ब्रेक करते करते तुम लोगों को ये ओवरऑल रिएक्शन मिल गई। अब तुम लोगों को एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है, गिवन दैट फर्स्ट बॉन्ड के लिए 427 439, फर्स्ट बॉन्ड के लिए 427 किलो जूल, सेकेंड के लिए 439 किलो जूल, थर्ड के लिए 452 किलो जूल एंड लास्ट वाले के लिए 372, सॉरी 327 किलो, 347 किलो जूल। ठीक है, तो ये तुम लोगों को डेल्टा H0 की वैल्यूज उन्होंने पहले से देखे रखी है एंड तुम लोगों को पूछा है व्हाट इज द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डैश H बॉन्ड, व्हाट इज द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डैश H बॉन्ड। ठीक है, चलो जरा जल्दी जल्दी निकालो, इसका आंसर बताओ, देन विल मूव अहेड। याद रखो ये सारी वैल्यूज डिफरेंट रहने का रीजन कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल था। अब मॉलिक्यूल को हम लोग धीरे धीरे ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल भी कुछ तो रेजिस्टेंस दिखाएगा ना कि भाई तू क्या कर रहा है, मेरे बॉन्ड्स क्यों ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, तो कभी मॉलिक्यूल, मतलब इमेजिन करो कि ये फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक किया तो मॉलिक्यूल बाद में बोल रहे हैं कि नहीं अभी मैं सेकंड हाइड्रोजन दूंगा ही नहीं, तो उसको थोड़ा ज्यादा फोर्स देने पड़ा। थर्ड के टाइम पे उसने और ताकत लगाई कि भाई मेरा अभी दो हाइड्रोजन लेके हो गया है, अभी थर्ड में दूंगा ही नहीं, तो ये 452 हो गया। अब फोर्थ के टाइम पे वो थक गया कि भाई बस अभी अभी मुझसे नहीं हो रहा है, तो उसने कम एनर्जी लगाई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अभी इसकी एवरेज वैल्यू निकालो। तो इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे, सबको ऐड करो, 427 प्लस 439 प्लस 452 प्लस 347, ये वैल्यूज तुम लोगों को एग्जाम में दी रहेगी। एवरेज करना है तो इसको 4 से डिवाइड कर दो,
याद रखो कुछ लोगों ने 2 से डिवाइड किया है, ठीक है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 4 बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, 2 बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे तब 2 से डिवाइड किया, 4 बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे। अब 7 प्लस 2 2, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 7 18 प्लस 7 25, तो 2 कैरी फॉरवर्ड हो गए, 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 6 14 प्लस 2 6, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो 4 4 4 4 ये ऐसा कुछ आएगा डिवाइडेड बाय 4। इसका आंसर हो जाएगा 413.75 किलो जूल। देखो आ गया क्या? 416 क्यों आ रहे तुम लोगों को? लेट मी चेक अगेन। 415 बचा था ना, हाँ 25 बचा था, सॉरी 416.25 किलो जूल्स। मैंने वो 15 बचे ऐसे समझ लिया। ओके, तो 416.25 किलो जूल्स, देख लो दिस इज द करेक्ट आंसर। मतलब बहुत लोगों के साथ ये मैच हो रहा है मेरा आंसर, तो हेंस आई नो दिस इज द करेक्ट आंसर। याद रखो दिस एवरीथिंग इज थियोरेटिकल, ठीक है, इसका कुछ ऐसे हम लोगों के पास ऐसे प्रॉपर आंसर नहीं है, जस्ट हम लोगों को याद रखना है इसमें मतलब किसमें वैल्यू कम हो रही है किसमें वैल्यू ज्यादा हो रही है, उसके पीछे कोई हम लोगों के पास लॉजिकल आंसर नहीं है। एंड ये सारी बॉन्ड एंथैल्पीज जो है वो कॉम्पिटिशनल केमिस्ट्री से निकाली गई है, तो वी कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग ओवर हियर। ओके, चलो आगे बढ़े। ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज जिसमें हम लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, कॉम्पिटिशनल केमिस्ट्री क्या है? आ, छोड़ो, अभी के लिए हम लोग नॉर्मल क्लासिकल केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करते हैं, कॉम्पिटिशनल केमिस्ट्री बाद में कभी तुम लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए रिएक्शन एंथैल्पी, रिएक्शन एंथैल्पी बाय यूजिंग बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। याद रखो हम लोगों ने फॉर्मेशन एंथैल्पी का यूज करके रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट की थी, ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मेशन एंथैल्पी का यूज करके रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट की है। अब हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी को यूज करके रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग लीव कर रहे हैं, तो प्लीज बने रहिए, लास्ट कंसेप्ट है, उसके बाद तुम लोग टूट जाओगे। तो अब यहाँ पे रिएक्शन एंथैल्पी को यूज करके हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड आउट करने वाले हैं, तो एक रिएक्शन में होता क्या है वो पहले समझ लेते हैं। देखो मेरे पास ए के दो ए करके मॉलिक्यूल है और एक बी करके एक मॉलिक्यूल है, ये दोनों कंबाइन होके बना रहे हैं ए बी 2 टाइम्स, ठीक है। अब ये एक अगर सिंपल रिएक्शन में तुम लोगों को बता रहा हूँ, तो मुझे बताओ, हाँ इट इज लाइक बॉर्न एबर साइकिल ओनली, मुझे बताओ किसी एक रिएक्शन में, किसी एक रिएक्शन में रिएक्टेंट के बॉन्ड का क्या होता है और प्रोडक्ट के बॉन्ड में क्या होता है, मुझे बताओ पहले। रिएक्टेंट के बॉन्ड का हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे या बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे? रिएक्टेंट्स के बॉन्ड फॉर्म होंगे या ब्रेक होंगे? रिएक्टेंट के बॉन्ड हम लोग ब्रेक करेंगे, वेरी नाइस, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड पे हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब यहाँ पे ब्रेकअप हो गए, एंड जैसे ही लोग अवेलेबल हो गए, ए और बी ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया, एंड दूसरे ए और बी ने भी एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया। समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्ट साइड पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। एनी डाउट? ठीक है, एक जगह पे बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, दूसरे जगह पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। आई गेस दिस इज क्वाइट इजी, इसमें कुछ ऐसे सस्पेंस या फिर कुछ थ्रिलर नहीं है। अब हम लोगों को रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन में दो चीजें हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो इन लाइक रियल लाइफ, करेक्ट बोल रहे हो, रियल लाइफ में भी ऐसे ही कुछ होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि डेल्टा एच इज नथिंग बट एंथैल्पी, मतलब एनर्जी चेंज इन दैट रिएक्शन। तो एनर्जी चेंज इन रिएक्शन इज नथिंग बट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, टू ब्रेक रिएक्टेंट बॉन्ड्स।
ठीक है, प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट बॉन्ड्स, टू फॉर्म प्रोडक्ट बॉन्ड्स। ओके, अब मैं एक सिंपल तुम लोगों को लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से देखना, जरा फोकस करके रखो। अब अज्यूम करो कि ए और बी के दोनों के बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए मुझे 300 किलो जूल की एनर्जी लगी। ए और बी दोनों के बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए मुझे 300 किलो जूल की एनर्जी लगी, एंड ए बी का बॉन्ड फॉर्म होते वक्त 400 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हो रही है। अब एनर्जी रिलीज होती है तो माइनस साइन आएगा, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो प्लस साइन आएगा। अच्छे से देखो, मुझे बताओ, अभी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भूल जाओ, ये दो एंड ऑल वो सब भूल जाओ। मुझे बताओ रिएक्शन की ओवरऑल एनर्जी चेंज कितनी आएगी, रिएक्शन में ओवरऑल एनर्जी चेंज कितना आएगा, अंदर करेक्ट टू इनकरेक्ट, तो ओवरऑल चेंज हो जाएगा, अजिंक्य करेक्ट, -100 किलो जूल्स, ओवरऑल चेंज हो जाएगा -100 किलो जूल। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं या बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं? मुझे बताओ, हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं या बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं? मतलब हम लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट किस में, बॉन्ड फॉर्मेशन में या बॉन्ड ब्रेकिंग में? ऊपर जब मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा था, जो फॉर्मेशन बोल रहे हैं, ऊपर जब मैं तुम लोगों को एग्जांपल दे रहा था, हम लोग बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे या बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे? मतलब हम लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट किसमें, बॉन्ड ब्रेक करने में? हाँ, बॉन्ड ब्रेक करने में। याद रखना, हमेशा बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वो फॉर्मेशन होने के बाद फिर कुछ बचा ही नहीं ना लाइफ में। ठीक है, ओके, तो अब हम लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट किसमें, बॉन्ड ब्रेक करने में। तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट बॉन्ड्स जो है, वो मुझे, हाँ कौन बोला, कोमल बोली, करेक्ट बोल रहे हो कोमल। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसमें हम लोगों को कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं। ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन की जो एनर्जी है उसको हम लोगों को बॉन्ड ब्रेकिंग में कन्वर्ट करना है। मुझे बताओ, इसको बॉन्ड ब्रेकिंग में कन्वर्ट करना होगा तो ये माइनस साइन को मैं क्या करूंगा, अब मुझे इसको बॉन्ड ब्रेकिंग में कन्वर्ट करना है, तो फाइनली क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक रिएक्टेंट बॉन्ड्स। अब देखो, मैंने तुम लोगों को ऊपर ही बताया था, बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर वैल्यू नेगेटिव है तो बॉन्ड ब्रेकिंग में वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, मतलब साइन चेंज हो जाती है। तो साइन अगर चेंज हो रही है तो मुझे ये बीच वाला प्लस साइन जो है वो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये बीच वाला प्लस साइन जो है वो मैं माइनस कर दूंगा, एंड इट विल बिकम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट बॉन्ड्स। समझ में आ रहा है मैंने साइन क्यों चेंज की? अब अगर तुम लोग देखोगे तो अभी भी सब कुछ सेम टू सेम है। देखो, पहले 300 किलो जूल बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए यूज हो रहे थे और -400 किलो जूल बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे थे। अब बॉन्ड फॉर्मेशन के बदले हम लोग को बॉन्ड ब्रेकिंग करना है तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये दोनों वैल्यूज अगर यहाँ पे तुम लोग पुट कर रहे हो तो तुम लोगों को क्या मिलेगा, 300 माइनस 400 विच इज नथिंग बट -100 किलो जूल। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ तुम लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने वो पहले से थोड़े बहुत नंबर्स लिख के रखे थे तो ये समझना इजी गिरे। अभी भी जो पहले आंसर माइनस में आया था, इवन नाउ इट इज इन माइनस। ठीक है, तो अब ये एक्सप्लेनेशन अगर तुम लोगों को नहीं भी समझा होगा, रिक्वायर्ड टू ब्रेक, टू ब्रेक मैंने यहाँ पे फॉर्म लिखा था, रिक्वायर्ड टू ब्रेक प्रोडक्ट बॉन्ड्स, रिक्वायर्ड टू ब्रेक प्रोडक्ट बॉन्ड्स। ठीक है, अगर तुम लोगों को नहीं समझा होगा तो ओके, वापस एक बार सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देख लो, कुछ भी डाउट होगा तो। सी अगेन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट बॉन्ड्स को हम लोगों को टू ब्रेक प्रोडक्ट बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट बॉन्ड्स जो है उसको हम लोगों को अगर ब्रेकिंग में कन्वर्ट करना है तो ब्रेकिंग के टाइम पे क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग के टाइम पे ये नेगेटिव साइन
पॉजिटिव बन जाएगा, ब्रेकिंग के टाइम पे ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाएगा, तो हम लोगों को ये पॉजिटिव साइन को नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? देखो हम लोगों ने यहाँ पे अल्टरेशन किया तो हम लोगों ने यहाँ की साइन भी अल्टर कर दी, so दैट जो साइन चेंज है वो काउंटर बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब अभी भी अगर किसी को थोड़ा भी डाउट होगा तो ये फॉर्मूला याद रखना वैसे भी इजी है। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट समेशन ऑफ एच ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ एच ऑफ प्रोडक्ट। इतना भी अगर तुम लोग याद रख पाए तो इट इज मोर देन इनफ फॉर मी। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी के लिए याद रखो, बॉन्ड एंथैल्पी ये एक इकलौता फॉर्मूला है, बॉन्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला ये एक इकलौता फॉर्मूला है जिसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग से मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, बट ये इकलौता फॉर्मूला है जहां पे इनिशियल माइनस फाइनल हो रहा है। तो इसीलिए ये जरा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोगों को भूलने की आदत रहती है। हमेशा हम लोगों को आदत पड़ जाती है फाइनल माइनस इनिशियल करने की, और यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट मतलब इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं। ठीक है, तो एनी डाउट इसके ऊपर क्वेश्चन ले, ज्यादा नहीं, एक ही क्वेश्चन लेंगे एंड देन आई विल रिलीज यू गाइस। ठीक है, एक ही क्वेश्चन लेंगे और उसकी भी वैल्यूज में मेरी मनगढ़ंत वैल्यू दे दूंगा सो दैट तुम लोगों को इजी जाए, और मैं खुद सॉल्व करके दे दूंगा। तो N2 प्लस 3H2 गिविंग यू 2NH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन एंथैल्पी तुम लोगों को फाइंड आउट करनी है। गिवन दैट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N2 इज, एक काम करते हैं मैं वैल्यूज देख ही लेता हूँ। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N2 is bond enthalpy of N2 is question लेट इट बी, मैं मन की वैल्यू दे दूंगा बिकॉज मुझे वैल्यूज नहीं मिल रही। ओके, लेट इट बी, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N2 इज 900 किलो जूल पर मोल। ठीक है, bond enthalpy of H dash H, there is a symbolic mistake. Bond enthalpy of N triple bond N is 900. Bond enthalpy of H single bond H is 200 किलोजूल पर मोल। ठीक है, जरा एक सेकंड मुझे सिर्फ टाइम दो। Bond enthalpy of N dash H is 300 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो ये एक लास्ट क्वेश्चन देन विल स्टॉप। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन जब कभी दिखे जिसमें बॉन्ड्स हैं तो तुम लोगों को इस रिएक्शन को ओपन फॉर्म में लिखना है। अब रिएक्शन को ओपन फॉर्म में लिखना आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। पहले रिएक्शन को ऐसे ओपन करके लिखो, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2 के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है, तो H सिंगल बॉन्ड H। तो ये ऐसे 3H2 थे तो 3 बार इसको ओपन करके लिखो। तुम लोगों को बॉन्ड्स दिखने चाहिए कि कितने बॉन्ड्स वहां पे प्रेजेंट है। गिविंग यू, अच्छे से देखो, गिविंग यू अमोनिया, अमोनिया ऐसा कुछ दिखता है, ये भी हम लोगों को पता है। और ऐसे कितने अमोनिया मिल रहे हैं हम लोगों को, ऐसे हम लोगों को 2 अमोनिया मिल रहे हैं। तो गिविंग यू 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब तुम लोगों को हर एक बॉन्ड अच्छे से दिख रहा होगा, एंड अभी हम लोगों को अपना फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू इन करेक्ट आंसर है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, पहले हम लोगों को रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो वो मैं लिख देता हूँ, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, ये मत भूलना। अब रिएक्टेंट में सबसे पहला बॉन्ड कौन सा है वो देखो, तो सबसे पहला बॉन्ड है N ट्रिपल बॉन्ड N, तो N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस रिएक्टेंट में दूसरा बॉन्ड कौन सा है, तो H और H के बीच का बॉन्ड है। बट H और H के बीच में कितने बॉन्ड्स है, मुझे बताओ, ये H और H के बीच में कितने बॉन्ड्स है, तो 3 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H डैश H बॉन्ड। ठीक है, माइनस प्रोडक्ट को माइनस करना है,
अब माइनस करते वक्त तुम लोगों को अमोनिया के बॉन्ड्स देखने, मुझे बताओ अमोनिया में कौन से टाइप का बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। अब प्रोडक्ट में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड्स हैं, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, ऋतुजा करेक्ट आंसर है, 6 बॉन्ड्स है, सोमवारी करेक्ट आंसर है, प्रणव बख्शी करेक्ट आंसर है। तो 6 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन डैश हाइड्रोजन, अब कर दो इन सबको एडिशन, तो नाइट्रोजन के बॉन्ड की एंथैल्पी थी प्लस 900 प्लस 3 इंटू 200 विच विल बिकम 600, समझ में आ रहा है, मंदार करेक्ट आंसर है, माइनस 6 इंटू, इसकी वैल्यू 300 थी तो 6 इंटू 300 हो जाएगा 1800, and finally 9 plus 600 will become 1500 minus 1800 which will give you minus 300 kilojoule which is delta H of reaction। अब तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्या, तो बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है हिमांशु करेक्ट आंसर था, नक्षत्र करेक्ट आंसर था, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस चैलेंजिंग टास्क रहता है रिएक्शन को ओपन फॉर्म में लिखना, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिएक्शन को ओपन फॉर्म में कैसे लिखते हैं वही नहीं समझ में आता, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ जाने से पहले, जो तुम लोगों को करके आना है एक्सरसाइज के बोर्ड्स के सिलेबस में, मतलब अपने बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर, लेट मी फाइंड इट आउट, जस्ट थोड़ा सा वेट करो, आई नो आज थोड़ा हेवी हो गया। बाय द वे लेक्चर का टाइमिंग कब तक रहता है, 5:15 तक रहता है या 5:30 तक रहता है? गूगल क्लासरूम पे मैं नहीं अपलोड करूंगा क्योंकि ये होमवर्क मैं चेक करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इट इज फॉर यू गाइस, बोर्ड्स का होमवर्क इट्स फाइन, इतना कुछ चैलेंजिंग नहीं रहता इसमें। एंड देयर इज अ सैड न्यूज दैट यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी के क्वेश्चंस ही नहीं है, तो तुम लोगों का नसीब अच्छा है, तो वी कैन स्टॉप ओवर हियर, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तुम लोग खुद एक बार जरा ढूंढ लेना एंट्रेंस की बुक में, तुम लोगों को मिल जाएंगे। So we can stop now. See you next time. Bye bye and God bless you. ठीक है।